जय भीम नमो बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आते हैं बिना किसी विलंब के सीधे मुद्दे पर। तो आज का जो विषय है वो है जागृति की आग को बुझने नहीं देना है। ये संदेश दिया है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया है और ये 1927 में इस बात को कहा है, महाड़ में 19-20 मार्च को। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो जागृति आप लोगों में आ रही है, जो समझ पैदा हो रही है, जिस अन्याय शोषण अत्याचार को आप समझ पा रहे हैं, वो चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। ये समझ आप में दिन रात बढ़ते जाना चाहिए। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो दूसरों को भी बताते जाए और लोगों को भी आत्मसम्मान और आत्मशक्ति के बारे में भी लोगों को जानकारी देते जाए। उनके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, लड़ाई कैसे जीती जा सकती है, हमारे शक्ति के साधन क्या हैं, हमें कैसे लड़ना है, ये सारी चीज़ें लगातार लोगों को बताते जाएं, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जो दापोली है वहाँ की बात करते हैं कि वहाँ पर एक समय था, वो पहले की बात करते हैं जब उनका बचपन वहाँ गुजरा था बाबा साहब अम्बेडकर का, और उनके पिताजी रिटायर होके वहाँ पर आए थे। काफ़ी समय तक उन लोगों ने अपना समय वहाँ गुजारा। बाबा साहब अम्बेडकर तो अपना बचपन वहाँ पर गुजारे। तो वो बताते हैं कि ये काफ़ी समृद्ध एरिया था, इस क्षेत्र के लोग काफ़ी संपन्न थे और उस संपन्न का कारण था नौकरी और सेना में जाना लोगों का। वो लोग चूँकि शिक्षा का जो अवसर मिला ब्रिटिश रूल में, उसका इन लोगों ने भरपूर उपयोग किया। वहाँ का जो अछूत बहिष्कृत वर्ग था, समाज था, जिसे बहिष्कृत कहते हैं, अछूत कहते हैं, शूद्र कहेंगे, उन लोगों को जब शिक्षा का अवसर मिला अंग्रेजों के राज में तो उन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया है। अब उसी का उपयोग करके वो लोग नौकरी में भी गए और सेना में भी गए। नौकरियों में वो लोग क्लर्क से लेकर के कई हेड मास्टर या मास्टर स्कूलों में सभी जगह वो लोग भर्ती हो गए और वहाँ से उनको तनख्वाह मिलने लगी, वेतन मिला, उससे समृद्धि आई। और जो लोग सेना में गए वो सूबेदार, हवलदार, जमादार, इस तरह के पदों पर वो पहुँच गए। अब पहुँचने पर हुआ क्या कि सेना में उस समय जो है सिर्फ अछूत अकेले ही नहीं होते थे वहाँ पर, और नौकरी भी सिर्फ अछूत नहीं थे, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो और जो हिंदू, मराठा या और जो सवर्ण लोग थे, वो जिनको देख करके इन्हें किनारे होना पड़ता था, अछूतों को, वो लोग वहाँ जाके सैल्यूट करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। क्योंकि ब्रिटिश रूल में जो सीनियर था उसका रिस्पेक्ट करना तो ज़रूरी था, उसकी आज्ञा को इग्नोर नहीं कर सकते, उसने जो ऑर्डर दिया है उसे फॉलो करना, पालन करना है। इसलिए ये भी उनका सम्मान करते थे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो रिस्पेक्ट आपको आज मिल रहा है वो इस समय शिक्षा की वजह से मिल रहा है। वो मुख्य कारण बताए, जो भी कुछ हासिल हुआ उसमें शिक्षा का अहम योगदान था। और बाबा साहब अम्बेडकर एक चीज़ और भी बताते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले जब शिक्षा नहीं थी अछूतों के लिए, उस समय इनकी हालत इतनी बुरी थी बहिष्कृत वर्ग के लोगों की कि इन्हें मुंह में हांडी पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था। बहुत बुरी हालत थी और ये हालत की थी यहीं के लोगों ने, कोई बाहर से कोई नहीं आया था। यहीं के समाज के लोगों ने अपने रूढ़वादी सामाजिक ढांचा को बनाए रखने के लिए अपना अत्याचारी फार्मूला अपनाया था। बाबा साहब ये कहते हैं कि उनके समय में तो ये सब नहीं हासिल हुआ, लेकिन जो आपने शिक्षा का सही उपयोग किया उससे ये सब हासिल हुआ। शिक्षा में कुछ लोग कहते थे कि भाई अंग्रेजों ने इतने दिन राज किया और यहाँ पर शिक्षा कंपलसरी जो होनी चाहिए, जरूरी शिक्षा, वो नहीं की और निःशुल्क नहीं की। बाबा साहब याद दिलाते हैं कि सेना में जो है जो लोग होते थे उनके बच्चों को शिक्षा अनिवार्य भी थी और निःशुल्क भी थी।
और हुआ क्या, जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 में जब विद्रोह हुआ तो इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, समिति बनाई अंग्रेजों ने। उसमें कुछ लोगों ने गवाह दिए, और गवाही में ये कह दिया कि यहाँ पर जो विद्रोह का कारण है वो एजुकेशन है, मतलब शिक्षा है, और शिक्षा अंग्रेजी राज के लिए खतरा है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब ब्रिटिश रूल यहाँ करने लगे, अंग्रेज शासन भी करने लगे व्यापार के बाद, तो उन लोगों ने इस परिपाटी को पहले तो जारी रखा, लेकिन जैसे ये हुआ कि नहीं, ये लोग तो शिक्षा अंग्रेजी राज के खिलाफ होगा, अच्छा नहीं रहेगा, नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने क्या, नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले काम किया नज़रअंदाज। देखिए ये बड़ा अच्छा शब्द है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। नज़रअंदाज किया और बाद में बंद कर दिया। देखिए है क्या, किसी भी चीज़ को एकाएक नहीं ख़त्म किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नज़रअंदाज। फिर क्या किया, बंद कर दिया, एजुकेशन बंद हो गई। अब यदि एकाएक बंद कर देते तो शायद विद्रोह हो सकता था, या यूँ कहें कि लोग आंदोलन कर देते। जो बुद्धिजीवी लोग थे वो आंदोलन करना शुरू कर देते उस समय कि एजुकेशन क्यों बंद की। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा अछूतों को था, तो अछूतों के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उस समय के पढ़े लिखे लोग थे, हो सकता है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देते कि आपका ये काम बहुत अच्छा था, इसे आपको जारी रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया, नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज में लोगों का ध्यान नहीं गया, और वैसे भी इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, और बाद में धीरे धीरे वो बंद हो गया। आखिरकार शिक्षा खत्म हो गई। खत्म होने के बाद अब वही चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर बताते कि जो एजुकेशन का इन लोगों ने भरपूर उपयोग किया, उसमें समाज सुधार में भी कोई कम योगदान नहीं था उनका। जो अनार्य दोष परिहारक जो मंडली थी, उसकी भी स्थापना वहीं हुई थी, क्या बोलते हैं इसको, दापोली में। और वहाँ पर होने के बाद जो है, वो लोगों ने क्या किया कि मतलब बड़ी शक्ति स्थापित कर ली, अपना बड़ा रिस्पेक्ट कायम किया। उस रिस्पेक्ट में यहाँ तक था कि जो अंग्रेजों ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, अछूतों की भर्ती पर रोक लगा दी थी, उन्हें 1893 में इन्होंने पत्र लिखा था, याचिका एक दी थी कि आप जो है इस भर्ती को जो है पुनः शुरू करें इसको। और और 1896 में इन्होंने कांग्रेस को भी पत्र लिखा था, इसी ने, अनार्य दोष परिहारक मंडली ने, कि आप जो है बिना समाज सुधार किए यहाँ जो ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत की भावना है, अमानवीय व्यवहार जो एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ करता है, बिना इसे सुधार किए आप राजनीतिक अधिकारों की मांग करना आपके लिए गलत है, वो सही नहीं है। यदि आपको राजनीतिक अधिकारों की मांग करना है तो पहले सामाजिक ढांचे को बदलिए, उसमें सुधार करिए। यही नहीं, 1898 में एक रिसले थे, तो उन्होंने एक भारत में जो हिंदू समाज थे उनकी रीति रिवाजों की एक सूची जारी करनी थी। उनको देखना था भारत में किस प्रकार के रीति रिवाज है, वो जानने के लिए एक प्रश्नावली इनके पास भी भेजी थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो समाज अनार्य दोष परिहारक मंडली थी, समाज सुधार के क्षेत्र में भी हमारे लोगों ने एजुकेशन का कम उपयोग नहीं किया, बहुत बड़ा उपयोग किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर उस समय बता रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये सब होने के बाद भी आज यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ की कल्पना या यहाँ की तुलना दूसरी जगह से करना भी मुश्किल लग रहा है। उनसे भी गई गुजरी है हालत यहाँ की। और ये सब हुआ कैसे? हुआ कैसे का मतलब ये था कि जो आपको नौकरी और सेना, दो चीज़ों पर सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक लगाई तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें ये रोक लग जाने से हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार बंद हो गया, और जो उनके पास धन आता था वो भी रुक गया। क्योंकि नौकरी से पैसा आता था, उनको वेतन मिलता था, या सेना से मिलता था, वो भी बंद हो गया।
इसलिए इनकी हालत और ख़राब हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सिर्फ यही दो कारण नहीं है, एक कारण तो ये भी है कि जब यहाँ के लोग इतने संपन्न थे तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, और यदि ज़्यादा एजुकेशन हासिल करा देते तो शायद उनके बच्चे आज कलेक्टर और जज होते, तो ये स्थिति नहीं रहती। तो ये दूरदर्शिता की थोड़ी सी कमी रही। एजुकेशन का भरपूर उपयोग तो किया उन्होंने, या वो समय जो उपयोग कर सकते थे वो तो किया, लेकिन आज के दौर में उन्होंने उसका उपयोग नहीं कर पाया। ये भी एक कारण था उनके सामाजिक पतन का, या आर्थिक पतन का, या राजनीतिक पतन कह दें। तो ये सारी चीज़ें उनका, एक तो अशिक्षा होगा, शिक्षा की तरफ जो है ज़्यादा उन्होंने शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाए, या कहीं अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं दिला पाए। एक कारण ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, सरकार नज़रअंदाज करने लगी इनको। नज़रअंदाज इस तरह से कि एक तो भर्ती पर रोक लगा दी, जो कि वास्तविक पूरी तरीके से अन्याय है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या नैतिक। ये ठीक नहीं था और ये गलत था, नैतिक रूप से गलत था। ये नहीं करना चाहिए था अंग्रेज़ों को, जो उन्होंने किया। बाबा साहब ये कहते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश आए, उन्होंने राज किया, अंग्रेजों ने, अंग्रेजी राज को बताते हैं कि बिना ये बहिष्कृत वर्ग के सहयोग के ये राज नहीं स्थापित कर पाते अंग्रेजी ने जो भी नए प्रदेश जीते उनमें अछूतों का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इनके पास सेना के लिए क्षेत्रीय लोगों का ये उपयोग करते थे। इन्होंने यहाँ के आके सामाजिक ढांचे का वाकई अध्ययन किया था, और उन्हें पता था यहाँ छुआछूत, ऊंच नीच बहुत बड़े दुष्प्रचार है समाज के अंदर, उनमें एकता नहीं है। इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, और यहाँ का जो बहिष्कृत वर्ग थे उनको इन्होंने सेना में लेना शुरू कर दिया। हालांकि सेना में इनके और भी जाति के लोग होते, सवर्ण भी होते थे, लेकिन अछूतों को मौका दिया। ये चीज़ ठीक है, ये उन्होंने किया। अंग्रेजों ने सवर्णों को तो अपने साथ अपने काम पर रखा ही, लेकिन अछूतों को भी मौका दिया। ये बाबा साहब बता रहे हैं। अछूतों को जब मौका मिला तो ये जो सेना इनकी बन के तैयार हुई, अछूत और हिंदू मुस्लिम सभी थे, और यहाँ पर जो अछूतों की सेना होती थी, तो ये जब दूसरे राजाओं के खिलाफ लड़ते थे तो अछूतों ने उस पर विजय दिलाई उनको, और विजय दिलाई, और उस विजय का श्रेय जो इनको मिलना चाहिए था वो इनको वास्तविक जो मेहनताना कहे या इनका पुरस्कार कहें, वो इन्हें नहीं मिला। और हुआ क्या कि शोषण और शुरू हो गया। अंग्रेजों ने, बाबा साहब कहते हैं कि यदि अंग्रेजों में इतनी बड़ी क्षमता थी तो नेपोलियन से क्यों हार गए, वहाँ भी जीत सकते थे। लेकिन भारत में जहाँ पर भी इन लोगों ने नए प्रदेश जीते, वहाँ पर जो है यहाँ के बहिष्कृत लोगों ने इनका सहयोग किया, लेकिन सहयोग के बदले में इन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, विश्वासघात किया। ये बात भी बाबा साहब कहते हैं। किसने विश्वासघात किया? अंग्रेजों ने। ये बात बाबा साहब बता रहे हैं, अंग्रेजों ने विश्वासघात किया। इसके बाद और एक चीज़ बताते हैं कि अब वो हमें नज़रअंदाज तो कर ही रही है, और हम लोग भी क्या करते हैं कि सरकार जैसा चाहती है वैसा हम करते हैं। सरकार जो हमें दे देती है उसी में जीना शुरू कर देते हैं। हमें संतुष्टि आ जाती है कि ठीक है, जो कर दिया वही बढ़िया है। हम कभी उसके अगेंस्ट बगावत नहीं करते, या हम ये नहीं कहते कि ये खराब है और इसके विरुद्ध हमें जाना चाहिए, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ है, इसे नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा कभी किया ही नहीं। हम उन पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, और वो जैसा जैसा सरकार कहती जाती है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। सरकार हमारे यदि एक गाल पे तमाचा मारते हम दूसरा गाल लगा देते, इसमें भी मार लो भैया। मतलब बाबा साहब कहते ये जो हमारी नीति है यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। हमें ये नहीं करना चाहिए, इतनी गुलामी हमें नहीं झेलनी चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं सबसे पहले हम करें क्या? तो बाबा साहब अब इन सारी चीज़ों के निवारण का उपाय बताते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं पहले हमें जो है सरकारी नौकरी जो है, जो सेना है,
उसे सेना की में भर्ती को बहाल कराना चाहिए। यदि सेना भर्ती बहाल हो जाएगी तो काफ़ी कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी बताते हैं यहीं पर कि सेना में भर्ती चालू हो जाने से आपके सारे समाधान नहीं हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर नहीं हो जाएंगे। इसलिए सेना में भर्ती होना या उसको बहाल कराना ये अंतिम उपाय नहीं है। तो फिर करना क्या है, हमें और भी कुछ करना है। तो नौकरी के लिए कहते हैं सफ़ेद कॉलर वाली नौकरी, जैसे क्लर्क या और आगे की नौकरी, जो सरकारी आदेशों का पालन करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं, उसमें जाने के लिए कहा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सेना में जाने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। यदि समाज को संपूर्ण तरीके से या चारों तरफ से उसे विकास करना है तो हमें एक ही कार्य पर निर्भर नहीं होना होगा। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं, एक ही कार्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे आज लोग हो जाते हैं किसी भी एक ही चीज पर निर्भर रहेंगे। जैसे समाज में बदलाव लाना है तो सिर्फ राजनीतिक लाएंगे नहीं, सामाजिक लाओ, धार्मिक लाओ, आर्थिक लाओ, नैतिक लाओ, मतलब बहुत सारे तरह के बदलाव हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन हम तो एक ही काम में पीछे पड़ जाते हैं। यदि राजनीतिक बदलाव होगा सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं हमें एक ही कार्य पर निर्भर नहीं रहना कि सरकार जो है सेना में भर्ती शुरू कर देगी तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सब लोग, क्योंकि सारे लोग नौकरी नहीं करते, सारे लोग सेना में नहीं जाएंगे ना। जब सारे लोग सेना में नहीं जा सकते, जैसे कि सारे लोग राजनीति भी नहीं कर सकते, तो कुछ लोग, जो लोग राजनीति नहीं कर सकते वो नौकरी कर सकते हैं, और जो नौकरी भी नहीं कर सकते, राजनीति भी नहीं कर सकते, व्यापार कर सकते हैं। अब जो ये तीनों काम नहीं कर सकते तो खेती कर सकता है। मतलब कहने का एक ही तरीके का काम सब लोग नहीं कर सकते। अब जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सेना में लोग भर्ती हुए, क्षेत्रीय लोग बहिष्कृत, और फिर उनकी लड़ाई सीधी हुई यहाँ के हिंदू राजाओं से, तो इसमें उन्हें अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल गया। क्या क्षमता की मतलब उनमें ये योग्यता है कि वो किसी को हरा सकते हैं। अच्छा, अब उस समय जो लोग नौकरी में बड़े पदों पर पहुंच गए या सेना में सूबेदार, हवलदार जैसे बड़े पद माने जाते थे उस समय, वहां पहुंच गए, तो इसका मतलब वो इस योग्य है कि वो संचालन भी कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। ये चीजें वहां से सीखने को मिलती हैं कि उस दौर में लोग वाकई आगे बढ़ रहे थे और इसी चीज को आगे रुकने भी नहीं देना, यही बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सेना के अलावा भी हमारे पास अभी दो काम और हैं जो करने चाहिए। एक है नौकरी, जो बता दें सफेद कॉलर वाली नौकरी हो गई, और दूसरा है कृषि। अब बाबा साहब कहते हैं कि नौकरी में जितने बड़े पद हैं, चाहे कलेक्टर का ले लीजिए, चाहे तहसीलदार का ले लीजिए, उस समय जो बड़े पद होते थे 1927 में, उन सारे पदों में तो ब्राह्मण है। और उसमें यदि बहिष्कृत वर्ग के लोग जाने का प्रयास करते, मेहनत करते हैं, तो यही लोग कहते हैं कि अरे भाई नौकरी में रखा क्या है, क्या करोगे नौकरी करके, अरे भाई अपना काम करिए, जो पुश्तैनी है उसी को करिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बेकार परेशान है। कहने का मतलब क्या हुआ, गुमराह करना, इसे बोलते हैं गुमराह करना। अब ये गुमराह शब्द 1927 में बाबा साहब बता रहे हैं, उसके पहले प्रचलन में रहा होगा, और ये गुमराह किस तरह से किया जाता है ये भी पता चल गया। अब क्या वो गुमराह होना आज बंद हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो अलग अलग तरह से आज भी गुमराह किया जाता है। तो गुमराह नहीं होना है, बाबा साहब ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे तुमसे कोई कह दे कि नौकरी में कुछ रखा तो उसे लड़ना शुरू कर दो, उसे घर जाके ईंटें पत्थर मारना शुरू कर दो, लाठी लेके पहुंच जाओ, उसको मारो पीटो, ये सब नहीं है। आपको उसकी बात नहीं माननी है, आपको शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना है, आपको नौकरी पानी है या तो सेना में जाना है। और ये दोनों काम नहीं कर सकते तो खेती बाड़ी करो, खेती से भी आपको धन आएगा, समृद्धि आएगी। तो लोग कहते हैं भाई खेती के लिए तो हमारे पास जमीन ही नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि जमीन जो है, वन विभाग की जमीन जो है, बहुत सारी परती पड़ी हुई है, आप उनके पास जाइए, आवेदन दीजिए, वो खेती के लिए जमीन आपको दे देंगे, जिसमें आप बढ़िया फसल पैदा कर सकते हैं। और
उससे सरकार को अर्निंग भी होगी, उसे आप कर भी देंगे। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को वहाँ पर समझा रहे हैं कि किस तरह से आप जो है एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उस समय जितनी बातें बाबा साहब अम्बेडकर बताए कि हमारे पास समस्याएं क्या हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें एक समस्या और भी थी, एक बड़ी समस्या थी। ये गुमराह होना या हमें नौकरी पर पहुंचना ही बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है कि सरकार जो भी योजनाएं बनाती थी उस समय, उसमें नौकर जो नौकरी करने वाले लोग होते तो उनको काफ़ी बड़ा योगदान होता था, उनकी सलाह पर वो सारी चीज़ें बनती थी। उसमें ये था कि आपके ऊपर होने वाले शोषण संबंधित कोई भी नीति बनेगी, आप उसका विरोध कर सकते हैं या सरकार को बता सकते हैं कि इससे आपका नुकसान होगा, तो सरकार ऐसी योजना नहीं बनाएगी। एक चीज़ ये था कि बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारे सारे लोग जितने भी हैं वो विरोध क्यों नहीं करते। जैसे उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र में ही कि सुबह उठते ही हमारे जो लोग हैं वो दरवाजे दरवाजे भागते हैं कि भाई हमें बासा भोजन जो भी हो, बासा भोजन मांगने के लिए जाते हैं। अब काम तो कुछ करेंगे नहीं, बासी रोटी उनको मिल जाए कैसी, वो भी फ्री में। और यदि वो चाहते हैं कि कुछ करेंगे, अब कुछ करने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत, और वो सोचते हैं कि यदि हम सम्मान की ज़िंदगी जीना शुरू करें और इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये लोग फिर हमको बासा भोजन नहीं देंगे। जब बासा भोजन नहीं देंगे तो हम लोग भूखों मरेंगे। बाबा साहब कहते हैं ऐसे भूखा मरना ही ठीक है। भाई आप जब तक अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे नहीं तो इस बासी रोटी के चक्कर में कब तक जीवन कटेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि आप मेहनत करके अच्छी सी एक रोटी कमा सकते हैं, ताज़ी रोटी। तो ये आधी रोटी से बेहतर ये बासी आधी और फ्री की रोटी से, ये आधी रोटी है ये, और बस क्वालिटी ये है कि ये फ्री में है, आधी रोटी है और बासी है और फ्री में है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, दरवाजा खटखटाया, भैया कुछ है क्या शाम का, दे दो, दे दिया। बाबा साहब कहते इससे अच्छी आप पूरा भर पेट खाने के लिए ताज़ा रोटी मिलेगी, आपको ताज़ा रोटी मिलेगी, वो भी एक मिलेगी, लेकिन फ्री की नहीं होगी, आपकी मेहनत की होगी। इसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। अब लोग क्या है, ये बासी रोटी छोड़नी नहीं चाहते फ्री की। आज भी देखते होंगे समाज में जो सीखने की चीज़ें हैं ये सब सांकेतिक चीज़ें हैं, सांकेतिक यथार्थ है। आज हम समझ सकते हैं इसको कि आज भी हमारे समाज में ऐसा है, बासा खाना पसंद करेंगे फ्री का, लेकिन ताज़ा मेहनत करके खाना कम पसंद करेंगे। वही उनकी गुलामी का ये कारण बनता है। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो मैं ताज़ा रोटी की बात कर रहा हूँ ये इनको काल्पनिक लग रहा है, और ये लग रहा है कि ये जो है काल्पनिक रोटी के चक्कर में, काल्पनिक रोटी के चक्कर में, ये काल्पनिक रोटी है जो कि एक है, इसके चक्कर में जो हमारी आधी है फ्री की वो चली जाएगी। बाबा साहब कहते इसे त्याग देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे आना चाहिए। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने मान सम्मान के लिए लड़ेंगे नहीं, तो फिर आपको फ्री में कौन आपको ये सब दे देगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और बताते हैं कि ये सब होगा कैसे, ये तब होगा जब हम अछूते के जीवन में, मतलब वो दो चीज़ें बताते हैं होना जरूरी है। एक तो ये कि जमाने से जब उनके दिमाग में जंग जमी हुई है, जंग लग गई है, वो जंग किस चीज़ की लगी हुई, हीनता की। उनके अंदर पूरी परंपराओं की, पुरखों से चला रहा है उसी को झेलने की, वही करने की, वो कितना ही गलत और कितना ही हीन काम क्यों ना हो, कितना ही गंदे से गंदा क्यों ना हो, उसे करना है। कितना ही मतलब खराब हो, दूसरे लोग वो करें नहीं, भले ना करें, लेकिन वो करेंगे। इस तरह की जो हीनता की जंग है उसे छुटाना बहुत ज़रूरी है, साफ करना है, और वो इतनी जल्दी नहीं होगी। एक चीज़ बड़ी कितनी अच्छी बात आते हैं कि जल्दी नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन करना है ना। अब कोई जब बिना जंग लगाए, जंग हटाए कुछ होगा ही नहीं, तो जंग तो हटाना ही है। तो हटाने के लिए कितनी मेहनत करनी है वो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये जंग हटेगी नहीं तब तक वहाँ पर कोई बेहतर चीज़ पैदा नहीं होगी, आपके विचार उसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे। तभी आप देखते होंगे जब भी कोई बात आप बताते होंगे कहीं कहीं समाज में, तो कुछ लोग उठ के चल देते हैं। क्यों?
वो सुनने पसंद नहीं करते। आपको लगता है यार बड़ा यार पागल आदमी है यार, इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, बाबा साहब की बात बता रहा हूँ, ये तो बाबा साहब की बात नहीं सुनता, वो नहीं सुनेगा। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता होगा यार ये आदमी तो अच्छा पढ़ा लिखा है, ये आदमी तो नौकरी भी करता है, फिर भी नहीं सुन रहा। ऐसा भी होता है। कभी कभी लग रहा है यार ये आदमी पैसे वाला भी है, फिर भी नहीं सुन रहा। मतलब आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है? ये कुछ भी नहीं है, ये जंग लगी हुई है। ये जंग लगी हुई है, देखने में आपको जो है वो वास्तविकता नहीं है, वो दिमाग से हीन है और उनको वो कभी भी यथार्थ बातों को समझने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए उस बात को बार बार दोहराते रहना, बार बार उन्हें बताते रहना, एक न एक दिन उनको समझ में जरूर आएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर समझा लेते थे, ऐसे ही समझाना है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इनके दिमाग में इतनी जंग लग गई है, मतलब चट्टान के तरीके हो गए। अब उसमें तो कुछ पैदा होने वाला नहीं है, फसल तो होगी नहीं, इसलिए इसे हटाओ। हटाने के बाद, ये साफ करने के बाद ही उसमें कुछ नए विचार आपके जा पाएंगे, या वो एक्सेप्ट कर पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि भाई मैंने कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की है, या उनको पढ़ने कुछ सुविधाएं दे रहा हूँ, तो आप चाहें, आपको चाहिए कि आप भी उसमें मेरा साथ दें, मेरे साथ आएँ और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने में मदद कराएं। और जो लोगों में जागरूकता आ रही है या इस तरह के जागरूक हो रहे हैं, उस जागृति की आपको बुझने नहीं देना है, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना है। और ये बड़ा अच्छा संदेश है हमारे आपके लिए कि हम लोग नौकरी पेशे वाले हों या और कोई काम कर रहे हों, कोई ना कोई दूसरा रोजगार कर रहे हों, तो हमें इस जागृति की आग को बुझने नहीं देना है। हम जो कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सीख पाते हैं, उनके बताए निर्देशों को हम समझ पाते हैं, तो हमें दूसरों को जरूर बताना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात बाबा साहब बताते हैं। वो समय जो सेवानिवृत्त लोग थे, रिटायर लोग थे, जो सरकारी किसी न किसी पद पर काम कर चुके थे, चाहे तो सेना का हो, चाहे तो नौकरी पेशे में कहीं भी रहे हों, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि समाज को मार्गदर्शन दें, समाज को नई दिशा दें, कुछ नई प्रयोग करें, नया सीखें और उन्हें भी बताएं। तो आज भी हमारे समाज में देखेंगे कि लाखों में लोग रिटायर हैं। एज एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, 60 साल में कोई भी कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो जाता है। 60 साल में बहुत छोटी सी बात है, समझने की चीज़ है। यदि हम ये मान लें कि आज जो है हमारे समाज में 20 लाख लोग जो है, पूरे इंडिया भर में 20 लाख लोग रिटायर हैं, 20 लाख लोग रिटायर हैं। यदि यही 20 लाख लोग यदि थोड़ा सा भी कोई काम करें सोशल, तो एक आदमी के अंडर में कम से कम 20 आदमी तो होगा ही। कम से कम 20 लाख में से आप 20 का यदि गुणा कर देंगे, ये 20 में क्या होगा, इनके बच्चे होंगे, बहू होंगी, बेटी होंगे, बेटे, और उनके भी, और इनके भाई भतीजे भी होंगे। वो सब यदि जोड़ देते हैं, यदि 20 लाख में 20 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 लाख होगा। 400 लाख का मतलब 4 करोड़। 4 करोड़ परिवार बड़ी आसानी से अच्छी बातों को समझ सकते हैं। अब ये व्यक्ति पेंशनर है, पेंशन भी पाता है। यदि अपने परिवार, रिश्तेदार, अपने बच्चे, बहू, सबको, बेटी बेटों को, दामाद को बुला के बिठा के समझाएगा, तो इसको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि कहीं कोई बुराई हो जाए। अरे इसके अपने लोग हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। तो वही चीज़ें यदि रिटायर होने के 60 साल के बाद यदि व्यक्ति 2-4 साल पढ़ ले अच्छे से, एक तो इसके पहले भी कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले और समाज को मार्गदर्शन दे, मुझे लगता है समाज एकदम बेहतर दिशा में जाएगा और अच्छी दिशा में जाएगा। और बाबा साहब द्वारा जो दिखाया गया स्वप्न है बेहतर भारत बनाने का, उसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं ये लोग। तो इन्हें ये काम जरूर करना चाहिए। और ये नहीं कहता हूँ कि इन्हीं को करना चाहिए, जो भी व्यक्ति है, जहाँ पर भी है, जो भी काम कर रहा है, जिस भी स्थिति में उससे जो हो सकता है वो उसे जरूर करना चाहिए। क्योंकि आज आपको, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, संविधान लागू है, आप शिक्षित हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, धन भी कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी है। हो सकता है कल ये ना हो, आपके बच्चों के पास ना हो, और फिर वो बच्चे ये कहेंगे काश हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई पहले से लड़ी होती
तो आज हमें इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। तो बेसिक लड़ाई के लिए उन्हें ना लड़ना पड़े, इसलिए हमें कम से कम बेसिक तो मजबूत बना के रखना है, कम से कम जागरूक तो करते रहना लोगों को, ताकि वो अपनी लड़ाई आगे लड़ सकें। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।